नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं नोएडा की खास खबर की ओर। एड्स कंट्रोल एसोसिएशन के फ्रंट लाइन वर्कर ने अपने ऊपर हो रहे शोषण को लेकर लोगों को अपनी पीड़ा बताई और साथ ही अपने वेतन और लाइफ सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत कुछ कहा। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। हम लोग एड्स कंट्रोल एम्प्लॉय एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में एड्स जैसी महामारी, एड्स जैसी बीमारी के लिए हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जहाँ तक हम लोग का शोषण किया जा रहा है, बहुत ही थोड़े से अमाउंट में हम लोग पे काम किया जा रहा है और कोई भी हम लोग के लिए पॉलिसी नहीं है। आज 22-23 साल काम करने के बाद 30-30 साल लोगों ने काम किया है, लेकिन उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। आज हम लोग के लिए कुछ भी हो जाता है, ना हम लोग के लिए कोई बीमा है, ना हम लोग के लिए कोई पॉलिसी ऐसी ठोस बनाई गई। हम लोग का अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोग के लिए कोई भी हेल्थ का कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ का कोई भी सिस्टम नहीं है, जबकि हम हेल्थ में फ्रंट लाइन मतलब हाई रिस्क जोन में काम करते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा कई तरीके से हम लोग का जो वेतन है वो कम से कम होता चला जा रहा है। जो हमारा एनुअल इंक्रीमेंट मिलता था, जो 1800 मिनिमम था, वो भी घटा के 5% करके 1300-1200 कर दिया गया है। बनस्पत हम लोगों से काम बराबर से लिया जा रहा है, काम का प्रेशर बनाया जा रहा है। हम काम करने के लिए तत्पर हैं, अच्छे से काम करते हैं, लेकिन कम से कम एक देश एक विधान की जो बात होती है, तो वो कम से कम हम लोग के लिए भी, जब हम लोग के लिए ये नियम कानून अलग अलग क्यों है, हम लोग का शोषण क्यों किया जा रहा है, एक प्रोसेस बना के हम लोग इस बेरोजगारी, देश में बेरोजगारी है, हम लोगों ने इतनी पढ़ाई की है और हम लोग चूंकि रोजगार नहीं मिल रहा है, मजबूरी में यहाँ काम करने में हम लोग का इतना शोषण किया जा रहा है। हमारी दरख्वास्त है कि कम से कम इस शोषण को रोका है। अब कहाँ से है वो सभी लोग? हम पूरे हिंदुस्तान से सिर्फ जो स्टेट कमेटीज़ हैं उनके हेड आए हुए हैं, अपनी मांगों को लेके यहाँ पे आए थे। हमें यहाँ पे सिर्फ एक आश्वासन मिलता है, लेकिन हम लोग को ठोस जो रणनीति बननी चाहिए, पॉलिसी बननी चाहिए, वो अभी तक नहीं बन पाई। ये एड्स जो HIV एड्स बीमारी है, वो अभी तक उसका कोई इलाज ट्रीटमेंट नहीं मिला है। ये जब हम इसका ट्रीटमेंट मरीज को परमानेंट लाइफ टाइम देना है, तो हम लोग को अस्थायी तौर से कितने साल तक, अस्थायी 1 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है, 4 साल के लिए होता है, 30 साल के लिए कौन सा अस्थायी होता है? अभी भी हम लोग अस्थायी में काम कर रहे हैं और हम लोग का पूरा परिवार उस पर डिपेंड है। अगर आज रैशनलाइजेशन का दौर चल रहा है, अगर आज किसी को निकाल दिया जाए, वो कहाँ जाए, वो क्या करें? हम लोग की कोई बचत नहीं है, हम लोग बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं सकते हैं, हम लोग उनकी ज़रूरतों को ही मर के पूरा कर पाते हैं। तो इस स्थिति में हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी तक सबके अच्छे दिन आए, लेकिन हम लोग के अच्छे दिन कहाँ। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।